तीन प्रकार के ईश्वर होते हैं। भावुकों की कोरी भावुकता से प्रादुर्भूत ईश्वर एक प्रकार हुआ। दूसरा, अनुमानिकों के तर्कना शक्ति अनुमान से उद्भावित ईश्वर। तीसरा, वेदों के तात्पर्य को समझकर वेदानुरूप उद्भासित ईश्वर। ईश्वर के कितने भेद हो गए? तीन भेद हो गए। कौन सा ईश्वर चाहिए भृगु जी को? अंदर से बोल रही है बाहर से? भावुकों की कोरी भावुकता ने जिस ईश्वर को जन्म दिया है वो ईश्वर क्या होगा? साहित्यिक शब्द में बोले हैं। कौन सा साहित्यिक शब्द? वाचस्पति मिश्र के द्वारा प्रयुक्त साहित्यिक शब्द विधुर परिभावित कांता साक्षात्कारवत भावुकों की कोरी भावुकता से प्रादुर्भूत ईश्वर का स्वरूप होगा। विधुर माने रणुआ जिसकी पत्नी दम तोड़ गई उस व्यक्ति का नाम है विधुर। परिभावित कांता पत्नी के प्रति समासक्त है। पत्नी तो दम तोड़ चुकी, लेकिन उसकी भावना करता करता भाव राज्य में उसको पत्नी का संश्लेष प्राप्त हो गया। वाचस्पति मिश्र ने साहित्यिक शब्दों में क्या कहा? विधुर परिभावित कांता साक्षात्कार, लेकिन प्रामाणिक नहीं है। तो पत्नी तो दम तोड़ चुकी, हो गया ना। ऐसे ही भावना की केवल प्रमाण विहीन केवल भावना की प्रगल्भता से जो ईश्वर उद्भासित होगा, भावुकों की कोरी भावुकता जो ईश्वर को देगा जन्म की, ऐसा ईश्वर है, वो किसी काम का नहीं होगा। प्रामाणिक व्यक्ति उसका वर्णन नहीं करेंगे। ठीक। दूसरा कौन होता है? तार्किकों की तर्कणा शक्ति के बल पर जो ईश्वर उद्भासित किया जाता है। एक दिन हमने कहा था यहाँ या वहाँ कहा था प्रवचन में क्या कहा था? अनुमान सिद्ध जो पदार्थ होता है वो अर्थक क्रियाकारी नहीं होता ना। अखंड धूम लेखा को, धूमधारा को पर्वत में देखा दूर से, वहनी का अनुमान हो गया। अब वो दाहक प्रकाशक अग्नि हमारे लिए को है क्या? अनुमेय पदार्थ जो होता है, एक तो अतीन्द्रिय पदार्थ में अनुमानाभास हो सकता है। दूसरी बात है कि मान लो अनुमिति ठीक भी हो जाए तो क्या होगा? अनुमेय जो ईश्वर होगा वो अर्थक क्रियाकारिता में समर्थ नहीं होगा। क्या उससे जगत की संरचना आदि नहीं होगी? हमको भोजन बनाना है, अनुमान सिद्ध अग्नि को लेकर थोड़े बना सकते। अग्नि स्थल तक पहुँचे हैं, फिर उसका चयन करें तो अनुमेय होते हुए प्रत्यक्ष हो गया ना। अनुमेय पदार्थ की अर्थक क्रियाकारिता नहीं होती। तो दो प्रकार के ईश्वर से बचना चाहिए। किस किस से? भावुकों की कोरी भावुकता ने, आजकल एक और जोड़ दें, व्यापारियों की कोरी व्यापार विडंबना ने। जानते हैं कि ईश्वर ईश्वर नहीं है जिसको मैं ईश्वर बना रहा हूँ। तो ये अब एक 4 ईश्वर हो गए आजकल। अब कितने हो जाएंगे पता नहीं। एक मोहक जी भी ईश्वर बना दें एक पहले था भावुकों की कोरी भावुकता ने जिस ईश्वर को खड़ा किया वो किसी काम का नहीं, वो तो विधुर परिभावित कांता साक्षात्कारवत अप्रामाणिक है। विधुर परिभावित कांता साक्षात्कार। एक घटना घटी, एक महानुभाव पड़ोसी गांव की दृष्टि से, उनकी बहन जी हमारे गांव में ब्याही गई थी। जहाँ के वो सज्जन थे, नदी में स्नान करने जा रहे थे। भेड़ चराने वाले गरड़ियों के बच्चों को देखा, बस कोई खिलौना से खेल रहे थे। उन्होंने कहा ये कहाँ से प्राप्त किया बच्चों? का बस यहीं है, मिट्टी में पड़े मिल गए। वो ब्राह्मण देवता लोभी थे, उन्होंने सोचा ये बच्चे नहीं जानते कि सोने का इतना बड़ा टुकड़ा है, इनके लिए खिलौना है, ये क्या करोगे? चाट सकते हो, खा सकते हो? ना बाबा तो खेलने के लिए। अच्छा देव गरम 2 रुपये निकाल के दे दिया, तुम ये हमको दे दो, इससे क्या करना? बाज़ार में जाकर मिठाई खरीद लेना। उन दिनों, किन दिनों? 65 वर्ष पहले, 65 वर्ष पहले की बात है। 2 रुपये बहुत होते हैं। और सब बच्चे खूब कूदने लगे। उनको क्या है,
खाने के लिए खिलौना मिल गया। अब वो चुपके से नहा धो के, उनके गांव में सुनार नहीं था, तो अपने बहन के यहाँ आ गए। और दैव योग से बहन का जो घर था, बहन की ससुराल, उसके ठीक पीछे सुनार का घर था। तो बहन जी को एकांत में कहा कि ये देखो, इतना ऐसे ऐसे ठग के लाया हूँ बच्चों से, इसके जो जेवर बनेंगे आधे तुम्हारी भाभी के लिए, आधे तुम्हारे लिए। तुम्हारे पड़ोस में तो है ही क्या सुनार? हाँ हाँ भैया, तो पहले सुनार के पास जाओ। सुनार के पास गए, हमने देखा उस इतने बड़े संदूक को रखा था सुनार। आइए पंडित जी, क्या? अरे तुम्हारे पड़ोसी के मैं ऐसा हूँ। अच्छा आइए पंडित जी, पानी ला गए, आइए बैठिए। देखो सुनार हो, बेईमानी मत करना, मैं सोना लाया हूँ, उसके जेवर बने ठीक ठाक, लेकिन मेरे सामने ही जेवर बने तो अच्छा है, नहीं तो बेईमानी ना हो जाए। पंडित जी आप इस संदूक पे बैठ जाइए, कुर्सी तो उन दिनों होती नहीं थी प्रायः, मैं पहले इसकी परीक्षा करूँगा ना। 3 प्रकार से होते हैं। अंतिम परीक्षा क्या है? आग में झोंकते हो तो राख हो गया सोने का, इतना बड़ा 1 किलो का सोना। पंडित जी ये नकली है, कोई चीज़ ऐसी है तो लाख है, चमकीले ये क्या है? ये तो देखिए आपके सामने गल गए। पंडित जी वहाँ बेहोश हो गए, मनोहरा जी पर पानी फिर गया, तो वो दौड़ा गया। ऐसे ऐसे वो आपके लाद के लाए गए और मरते मरते बचे। तो क्या हुआ? अग्नि परीक्षा में वो सुवर्ण देवी जल गई, असफल हो गई, पिघल के लाख हो गई। तो जैसे भावुक के द्वारा कल्पित सोने की दुर्दशा हो गई, तो भावुक परिभावित, केवल भावुकता के वशीभूत होकर जो ईश्वर उद्भाषित किया गया, हमारे काम के नहीं। अब व्यापारियों ने भी ईश्वर खड़ा कर दिया है, अंदर से जानते हैं ईश्वर से कुछ नहीं, इसके नाम पर व्यापार सत्ता है, वो भी किसी काम के नहीं। वेदादि शास्त्र विहीन केवल तर्कना शक्ति के बल पर ईश्वर को उद्भाषित करेंगे, वो भी नहीं। सार क्या हुआ? पूर्व 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 चलते चलिए तो अनादिकाल से ईश्वर और वेद में कार्य कारण भाव है।